कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे सॉल्व करेंगे. इससे पहले वाले पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन वीडियो का पार्ट 1 फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी आपने देख लिया है, आई होप. अब और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑफ एनसीईआरटी एंड विल ट्राई टू इंप्लीमेंट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड द फॉर्मूलाज जो हमने थ्योरी चैप्टर में पढ़े थे और क्वेश्चंस में उन सबको अप्लाई करने का. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So 11 questions we have already done in the previous video, okay? Previous question solving video of coordinate geometry. Now let's start with the 12th question. Given the point A, B and C show that they lie on a circle whose center is 0,0, that is origin. थ्योरी वीडियो में हमने बात करी थी, अगर सेंटर पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा, इट मीन्स कि रेडियस सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू गिव यू अ बेसिक एग्जाम्पल, this is the center of the circle. Let's say circle looks something like this. ऐसा कुछ दिखता है. उसमें से एक पॉइंट यहां लाई करता है, एक यहां लाई करता है, एक यहां लाई करता है. मान लीजिए that the statement is true और सारे पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं. अगर पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, कैन आई सिंपली से सेंटर से उसका डिस्टेंस, उन तीनों का सेंटर से डिस्टेंस बराबर होना चाहिए. सेंटर से पॉइंट्स जो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं उनका डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए ना, तभी वो सर्कल पे लाई कर रहे होंगे ऑन द सेम सर्कल, राइट? सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन. सो 0,0 से 1,-8 का डिस्टेंस तो कैसे निकालूंगा? 1 - 0 1 स्क्वायर, 0 - 8 स्क्वायर, होल अंडर रूट विच इज 65 का रूट. दूसरा देखते हैं, 0,0 से -4,7. सो -4 या 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 16 + 49 होल अंडर रूट विच इज इक्वल टू अगेन 65 रूट, राइट? थर्ड, सी के साथ दूरी, अगेन इट इज गोइंग टू बी सेम, 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होल अंडर रूट ऑफ 65. क्योंकि इन तीनों पॉइंट्स A, B एंड C, तीनों पॉइंट्स की डिस्टेंस सेंटर से सेम है, सो दे कैन लाई ऑन द सेम सर्कल. दिस इज द प्रूफ. ओके, परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन द पॉइंट्स, सो गिवन द पॉइंट्स दैट D and E, check whether D and E lie within the same circle or outside the circle के. अब ये थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया. क्या है? अब देखिए, so this is the circle that they are talking about. इसका रेडियस कितना हमने निकाला? रूट ऑफ 65. Given the points D and E, check whether D and E lie within the circle और आउटसाइड द सर्कल के. इसका रेडियस क्या था? अब 0,0 से D की डिस्टेंस मेजर करते हैं. सो 0,0 माइनस ऑफ -5, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 25 प्लस 36 विच इज रूट ऑफ 61. सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, E अंडर रूट ऑफ 0 - 0, सो इससे इसकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो 0 - 0 इज बेसिकली 0 स्क्वायर प्लस 0 - 9 और 9 - 0 इज बेसिकली 9 एंड स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 81. अच्छा, अब रेडियस है रूट ऑफ 65. एक पॉइंट है सेंटर से रूट 61 दूरी पे या डिस्टेंस पे, तो कम है, मतलब यहीं पे है पॉइंट डी, बिकॉज द डिस्टेंस इज रूट 61, तो सर्कल के अंदर है. दूसरा एक पॉइंट है रूट 81 डिस्टेंस पे, तो वो बाहर है. अगर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम है तो सर्कल के अंदर है, रेडियस से ज्यादा है तो सर्कल के बाहर है. एज सिंपल एज दैट. ओके, so can I simply say that your D point is inside the circle and E point is outside the circle? बस यही ध्यान रखना है, ठीक है?
Perfect. Moving on to the next one, which is question 13. The midpoint of the sides of the triangle ABC are D, E and F, given that the coordinates D, E and F. So this is going to be a little calculative question. Okay. अभी क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट्स है ABC. Let's say ट्राइंगल ही है, अगर 3 पॉइंट्स है तो ठीक है. तो ट्राइंगल बनाते हैं A, B and C. Now D, E and F are the midpoints of ABC. So D, E and F, and the coordinates are 5, 1, 6, 5 and 0, 3. I have to find out the coordinates of ABC. Again अब इसमें वेरिएबल लेना पड़ेगा. अभी वेरिएबल कैसे ले सकते हैं? लेट्स से इसको बोल देते हैं दिस इज पॉइंट A, B. इसको बोल देते हैं C, D. इसको बोल देते हैं E, F. ठीक है. नाउ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? सो फर्स्ट ऑफ ऑल AB को देखते हैं. सो C और A का एवरेज 5 होना चाहिए. So C plus A, sorry, so C plus A by 2 is equal to 5. वैसे ही D और B का एवरेज 1 होना चाहिए, right? D plus B by 2 is equal to 1. Similarly अब मैं B और C को पिक करता हूँ. C और E का एवरेज 6 होना चाहिए. So C plus E by 2 is equal to 6. एंड D और F का एवरेज 5 होना चाहिए. D प्लस F बाई 2 इज इक्वल टू 5, राइट. अच्छा, उसके बाद AC की बात करते हैं. सो AC में क्या ऐसा बोलूं, ये A और ये E का एवरेज 0 होना चाहिए. A प्लस E बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड B और F का एवरेज 3 होना चाहिए. B प्लस F बाई 2 इज इक्वल टू 3. हमारे पास 6 इक्वेशंस हैं, 6 अननोन्स हैं. अब इनको कैलकुलेट करना है. अब मैं धीरे धीरे करके कैन आई से दैट 2 मल्टीप्लाई होगा. सो ये 10 हो गया. C प्लस A इज इक्वल टू 10. सिमिलरली ये 2 बना, इनको बॉक्सेस में रखता हूं. सिमिलरली ये 12 बना. सिमिलरली D प्लस F इज इक्वल टू 10. सिमिलरली आखिरी वाला लिखता हूं A प्लस E इज इक्वल टू 0 एंड B प्लस F इज इक्वल टू 6. ये कुछ इक्वेशंस मेरे पास निकल के आई है. अब इसको सॉल्व करने का ऑल्दो आप खुद से सीखोगे भी, बट इनको सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड होता है दैट कि आप किसी भी एक वेरिएबल में कमिट कर दो. फॉर एग्जांपल अगर मैं सबको A में तोड़ देता हूँ, ठीक है, सबको A में ब्रेक करता हूँ. फॉर एग्जांपल A तो A के बराबर है, ठीक है. C को भी A में डालते हैं तो C इज इक्वल टू 10 माइनस A, राइट. ये दूसरा, ये सॉल्व हुआ. अभी C और का है ये वाला. सो E इज इक्वल टू 12 माइनस C. E इज इक्वल टू 12 माइनस C. 12 माइनस C. सो 12 माइनस 10 प्लस A. सो 12 माइनस ऐसा करके विच इज इक्वल टू 2 प्लस A. सो E की वैल्यू आ गई 2 प्लस A. फिर अब E और कहाँ है, क्या मैं इसको पकड़ सकता हूं? E प्लस A इज इक्वल टू 0. ये दोनों मिलाकर 0 बना रहे हैं. तो E इज 2 प्लस A एंड A इज A दैट इज इक्वल टू 0. सो सॉरी 0. सो A इज इक्वल टू -2 ट्वाइस ऑफ A. सो A इज इक्वल टू -1. अगर A -1 है तो C 11 होगा और E 1 होगा. सिमिलरली क्या आप D, B, F इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो?
डेफिनेटली। तो डी, बी एंड एफ का भी आई डू द सेम थिंग। डी, बी और एफ क्या होगा? लेट्स अज्यूम दैट बी इज इक्वल टू बी, सो डी इज इक्वल टू 2 माइनस बी, और d इज इक्वल टू 2 माइनस बी, तो मैं इसमें से f की वैल्यू निकाल लूं। f इज इक्वल टू 10 माइनस डी, d की वैल्यू है 2 माइनस बी विच इज इक्वल टू 8 प्लस बी। अब b और f का समेशन 6 है, b और f का, सो b और f को मैं 8 प्लस बी लिखता हूं विच इज इक्वल टू 6, तो 2b इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -1। उससे मेरे b की वैल्यू आती है -1, d की वैल्यू आती है 3 और f की वैल्यू आती है 7। नाउ आई हैव द एंटायर पिक्चर। a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? a, b, दैट इज -1, -1, -1, -1। b के कोऑर्डिनेट्स क्या है? c, d, c is 11 and d is 3, so 11, 3, right? and हाँ, c के कोऑर्डिनेट्स क्या है? e and f, so e is basically 1 and f is equal to 7, 1, 7। As simple as that, this is going to be your correct answer। थोड़ा लेंदी था, बट अगर आराम से करेंगे, ऑब्वियसली अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इट इज गोइंग टू कैरी मोर वेटेज। तो आप अगर टाइम लगाएंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स भी मिलेंगे। परफेक्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये लेंथ बहुत बड़ा है, ऑल्दो द क्वेश्चन इज सिंपल। अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स, 2 मेन रोड्स है, एक नॉर्थ साउथ जा रही है और एक है जो ईस्ट वेस्ट जा रही है, सॉरी, ठीक है। ऑल अदर स्ट्रीट्स रन पैरेलल टू दिस एंड 200 मीटर्स अपार्ट विद 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। सो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि 5 स्ट्रीट इधर है, 5 स्ट्रीट इधर है, सो ऐसा कुछ 1, 2, 3, 4, 5, एवरीथिंग इज 200 मीटर्स अपार्ट। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, राइट। सिमिलरली नीचे भी, सो हॉरिजॉन्टली भी 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ग्राफ पेपर ही बन गया ना, जिसमें एक एक्स एक्सिस है विच इज इन दिस क्वेश्चन इट इज कॉल्ड द नॉर्थ साउथ, एंड एक वाई एक्सिस है विच इज वेस्ट ईस्ट, राइट। नाउ street, using this, draw a model of the city in your notebook, represent the road and streets by single lines। तो ये हमने किया, this is the exact representation जो वो पूछ रहे हैं। Second one, street intersections are formed by one north south and east west street। वही हो रहा है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जब मिलता है तो एक इंटरसेक्शन बनता है। हर एक ये इंटरसेक्शन है, ये सब इंटरसेक्शंस है, ठीक है। इफ द सेकेंड north south street meets 5th east west, so second north south, this is the first north south, this is the second north south, इसकी बात कर रहे हैं। और 5th west east, so 1, 2, 3, 4, 5, ये दोनों मिलके कहां पर, क्या ऐसा बोलूं, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसके इंटरसेक्शन की, सेकेंड नॉर्थ साउथ एंड 5th नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। That intersection is called 2,5, वही तो बोलते हैं। This is called 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 2,5 ही तो बोला जाता है, कुछ अलग नहीं है। Using this convention, find how many street intersections can be referred to as 4,3. 4,3, 4 and 3, this can be considered as 4,3, right? अब एक बार फिर से पढ़ते हैं। If the second north south street meets 5th east west street,
अब सेकंड कौन सा, राइट में सेकंड कि लेफ्ट में सेकंड कि अपवर्ड में सेकंड कि डाउनवर्ड पता नहीं है। तो क्या ऐसा बोलूं कि इसको मैं 4,3 बोलूंगा, अभी लेफ्ट वाले को भी 1, सो दिस इज 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 4,3 इन दैट केस। माइनस का कंसेप्ट ऐसा तो नहीं बोलोगे आप माइनस फर्स्ट स्ट्रीट में जाओगे माइनस सेकेंड स्ट्रीट में जाओगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो सिमिलरली ये भी 4,3, सिमिलरली 1 2 3 4 5, सो 4 ये 5 है, (3) ये भी 4,3 और ये भी 4,3, इन सबको 4,3 बोल सकते हैं। सो हाउ मेनी स्ट्रीट्स, देयर आर 4 स्ट्रीट्स। हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर्ड टू एज 3,4, तो 3,4 इज ऑल्सो द सेम थिंग, 4 ही है। ओके, सो दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन। नेक्स्ट वन, a computer graphic program displays images on a rectangular screen whose coordinate systems has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixels and 600 pixels. तो देखो सिंपल सा है, let's say ये स्क्रीन है, so this is 600 pixels and this is 800 pixels. whose coordinate system has the origin at the bottom left corner, मतलब ये 0,0 है, right? इसका वो बता दिया। A circular icon of 80 pixels is centered at 100,150. Another circular 100 pixels radius. So basically पिक्सल्स को आप सेंटीमीटर या यूनिट में कंसिडर कर सकते हो। तो ये कहना क्या चाहता है, A है जो 100,150 पे है, सो ये 800 की लेंथ है, अच्छे से समझो। सो 100 200 300 400 500 600 700 800 ऐसा करके। सिमिलरली 100 200 300 400 500 एंड दिस इज 600, क्योंकि हाइट इज 600। तो कहना है सिंपली से A इज 100,150, तो यहां पर होगा कहीं ये। Similarly, B is 250, 230. So यहां कहीं होगा, right? अभी मैं पूरा बना नहीं रहा हूं। Now, ये वाला जो है इसका 80 पिक्सल का रेडियस है, ये एक 100 यूनिट है, ये भी 100 यूनिट है, ये सब 100 यूनिट्स है, तो 80 पिक्सल का है। Whether any part of the circle lies outside the screen, देखो ये 80 पिक्सल का है, ये अंदर ही बनेगा, ये भी अंदर ही बनेगा, क्योंकि ये 100 पिक्सल बाहर नहीं जा पाएगा। सो नो, अगर आप इसको इफ यू ड्रॉ इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, ग्राफ पेपर, तो आप बहुत इजीली देख पाओगे। सेकेंड वन, वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, हाँ ये दोनों इंटरसेक्ट भी करेंगे। कैसे पता चला, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो वो 200 100 150 स्क्वायर प्लस 150 एंड 230 का डिस्टेंस 80 स्क्वायर। तो अगर इसका अंडर रूट लेता हूं 225 और 64 विच इज 28900 का अंडर रूट, राइट? तो ये 17 आता है, 170 के आसपास की रेंज आती है, राइट? सो डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स इज 170। अब दूसरी बात सुनो, 100 is the radius of one and 80 is the radius of another। तो क्या मैं सिंपली बात ऐसा बोलूं कि 100 प्लस 80, ये सोचो ये है, ये दो सर्कल्स के सेंटर्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 170, राइट? लेकिन दोनों के रेडियसेस, अगर एक का रेडियस इतना है एक का रेडियस इतना है, इन दोनों के रेडियसेस का लेंथ है 180, तो क्या 10 का बीच में इंटरसेक्शन आएगा? हाँ डेफिनेटली आएगा। सो इस वजह से मैं बोल सकता हूं वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, हाँ इंटरसेक्ट करेंगे, यू विल गेट अ बेटर क्लैरिटी इफ यू यूज अ पीस ऑफ ग्राफ पेपर। ठीक है, परफेक्ट। नाउ ये सेम ही है, हाँ ओके। प्लॉट द पॉइंट्स A, B, C and D on a coordinate plane. Is ABCD a square? जल्दी से प्लॉट करके देखते हैं। 2,1 ऐसा कुछ आएगा, A 2,1 -1,2 यहां पे कहीं आए नहीं, B is -1,2,
C is -2, -1. -2, -1. So यहां नहीं, -2, -1, that is C, and D is 1, -2. यहां पर D is 1, -2. If you join all of them using a piece of graph paper, अभी यहाँ पर तो मैंने सिंपली किया है, आप एक सिंपल सी चीज़ ये देखो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, दिस यू विल डू ऑन योर ओन. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ग्राफ पेपर पे आपको क्लैरिटी आएगी वेदर इट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्क्वायर और नॉट. बेसिकली स्क्वायर फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए, राइट एंगल्स चाहिए और सारी लेंथ्स बराबर होनी चाहिए. दीज आर द टू थिंग्स विच आर नेसेसरी. सो यू विल सी कि ये कैसे करना है. ये स्क्वायर, डज इट लुक लाइक अ स्क्वायर और डज इट नॉट लुक लाइक अ स्क्वायर. परफेक्ट. एंड आई थिंक दैट्स ऑल. सो अभी तक हमने क्या किया है, बेसिकली वी हैव डिस्कस्ड योर थ्योरेटिकल पार्ट इन 2 लेक्चर्स. उसके बाद वी हैव डन 2 लेक्चर्स ऑफ पार्ट 1, पार्ट 2 फॉर द क्वेश्चन डिस्कशन. अभी नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वी आर गोइंग टू डिस्कस की एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस. आई हैव टेकन अ फ्यू एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम. एंड सी यू देन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.